हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। ठीक है। तो ग्राम सेवक के चारों पेपर हो गए हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं जिन पर हमें डिस्कस करनी है कि एक तो कि चारों पेपरों का लेवल कैसा था, कोई पेपर हार्ड था या इजी था, या फिर अभी कितने परी में बच्चे पास होंगे, उनकी मेरिट किस आधार पर बनेगी, कितनी मेरिट रहेगी, और आगे हमें कौन कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि पेपर कौन सा सरल था या कौन सा कठिन था, ये अपने अपने पेपर के हिसाब से है। यानी जो बच्चा जिस चरण में पेपर दे रहा था उसे अपना पेपर हार्ड लगता है। अब किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, कोई तीसरे पार्ट चरण में था तो उसे लगेगा कि तीसरा ज़्यादा हार्ड था, कोई चौथे में था तो उसे लगेगा चौथा ज़्यादा हार्ड था। ये हर बच्चे का अपना अपना है। मुझे लगता है कि एक तो लास्ट जो पेपर हुआ था, फोर्थ पेपर, मुझे थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ा सा टफ है। और पहला पेपर थोड़ा सा टफ, फर्स्ट पेपर, हालांकि लेवल चारों का बराबर था। ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा इजी था या कोई हार्ड था। चार पांच क्वेश्चन को अगर मान के चलें तो थोड़ा सा टफ रहे थे। पहले वालों का तो इसलिए था क्योंकि उन्हें तो सरप्राइज़ मिला था सडनली जाके, उन्हें अनुमान भी नहीं था। हालांकि थोड़ा आइडिया था, पिछली बार जो आरएस का ग्राम सेवक का जो पेपर आया हुआ था, लेकिन अब की बार लग रहा था कि थोड़ा लेवल जो है मीडियम का रहेगा। हालांकि इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ना इजी था, मीडियम स्तर के थे। और कुछ क्वेश्चन जो थोड़े थे वो हार्ड लेवल के भी रहे थे, खासतौर से मैथ के जो क्वेश्चन आए थे या कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो मुझे पर्सनली थोड़ा सा ये लगा था कि पहला पेपर और चौथा पेपर थोड़ा सा लेवल कुछ क्वेश्चन को लेकर 5-7 क्वेश्चन में थोड़ा सा हाई रहा था। और इजी में तो कोई इजी नहीं, लेकिन तीसरा पेपर जो था, मुझे जीके थोड़ा सा लगा कि तीसरा पेपर जो है मैथ के मामले में भी और जीके के मामले में थोड़ा सा इजी रहा था बाकी पेपर के मामले में। अब इससे न कोई नाराज मत हो जाना कि सर तीसरा इजी क्यों बता रहे हो, चौथा ज़्यादा हार्ड क्यों बता रहे हो, दूसरा नहीं था क्या। मुझे लगा ऐसा, जैसा मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से। अब दूसरा सबसे मेन क्वेश्चन कि कितने बच्चे पास होंगे। देखो, मैं मेरिट फिलहाल अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 30 से 40 हज़ार बच्चों की डाटा आए हैं। और मैं कल तक जब ये डाटा 1 या 2 लाख बच्चों का आ जाएगा कि कितने कितने नंबर बने हैं, उसके आधार पर हम मेरिट डिसाइड करेंगे। लेकिन उससे बड़ा क्वेश्चन एक है कि मेरिट बनेगी किस हिसाब से, यानी कितने बच्चे पास करेंगे। 3 ऑप्शंस हैं फिलहाल हमारे पास में जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं है, फिलहाल विचार ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि नहीं है नेगेटिव मार्किंग। और पेपर देखने के बाद मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन यही था कि शुक्र है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जो 40 पास करने में भी तड़प रहे होते। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये बहुत बढ़िया काम हुआ। ठीक है। ताकि क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 5 या 10 क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हुए होंगे, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन चलिए, मेरिट का 3 आधार है, देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला था कि 15 गुना बच्चे लेंगे। ठीक है। बाद में इसको कैंसिल किया गया था। तो इसका चांस मुझे भी कम लग रहा है कि 15 गुना या 20 गुना या 30 गुना बच्चे या 5 गुना बच्चे लेंगे। ये मुझे थोड़ा ही चांस लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है भी, क्योंकि शायद अगर ऐसा होता तो उन्हें दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत ही क्या पड़ती कि 15 गुना वाला कैंसिल करने की। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मुझे, हालांकि हो सकता है कि वो 5 गुना या 20 गुना या 25 गुना इस प्रकार से ले, हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि सिर्फ पासिंग मार्किंग रख दे, यानी अलग अलग कैटेगरी 36 या 40% सिर्फ पासिंग मार्किंग की, इतना नंबर जिसका स्कोर बन रहा है वो सारे मेंस में बैठेंगे। तीसरा जो मेरे दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है फिलहाल, ठीक है, ये मैं किसी आधार पर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे दिमाग की, मेरा आइडिया बता रहा हूँ। ऐसा मत कह देना कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज मेरिट थोड़ा सा वो डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रीट वाला पेपर होता है, तो रीट पास का अलग अलग कैटेगरी वाइज परसेंट होता है कि जनरल जो है जैसे 60% है, ओबीसी 55% है। मुझे लगता है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज एक पासिंग मार्किंग रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, जनरल का 55 क्वेश्चन रख दिया, ओबीसी का 50 क्वेश्चन रख दिया, एससी एसटी का 45 क्वेश्चन रख दिया। इस प्रकार से, जिस प्रकार से पासिंग मार्किंग होती है, शायद मुझे लगता है कि इस प्रकार की CAT पर पेपर वाला आइडिया थोड़ा सा चलेगा इसमें, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हालांकि इनमें से कोई भी रीज़न हो, लेकिन सेफ स्कोर ये है कि अगर किसी बच्चे का 50+ नंबर जो बन रहा है वो तो मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर ही दो। ठीक है। जरूरी है कि हम मेंस के लिए तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरिट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। और मानो ना मानो पेपर ईजी नहीं था। पेपर देने के बाद में जब आकर देखते हैं या आंसर की हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में पेपर हमें ईजी लगने लग जाता है। ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप जब एग्ज़ाम दे के आते हो
तब आपको पता चलता है कि पेपर कितना हार्ड है। आने के बाद में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमें बाद में सुनने से या आंसर की देखने से हमें लगता है अच्छा इसका तो ये आंसर था, अच्छा यहाँ पे ये मिस्टेक की थी। तो छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं वो भूल जाते हैं बाद में, तो कुछ क्वेश्चन हमें ईजी लगने लग जाते हैं। हालांकि आसान नहीं था, और शुक्र मनाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। देखिए मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। अब मेन चीज़ मेरिट वाला कल डिस्कस करेंगे, इस आधार पर कि 15 गुना 20 गुना अगर लेंगे तो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी मेरिट रहनी चाहिए। इसके लिए आप लोग भी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम पर दोनों पे ही पोस्ट डाली है कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, तो वहाँ पर जाकर अपना स्कोर जरूर बताना, ताकि अगर 2 लाख बच्चों का डाटा अगर तैयार हो जाए तो कल हम डिस्कस करें इस बात पर कि कितनी कितनी मेरिट रह सकती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आगे किस एग्जाम की तैयारी करनी है, और हम हमारे चैनल पर कौन कौन से एग्जाम की तैयारी अभी करवाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम है, भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, वन रक्षक और वनपाल की भर्ती जो थी उसका एग्जाम आने वाला है, हाई कोर्ट एलडीसी है, पंचायती राज वाला जो एलडीसी का एग्जाम है, या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां आने वाली है, कृषि विभाग की भर्तियां, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, सेंटर की भी बहुत सारी भर्तियां हैं आपके लिए भी। तो आराम करने का समय तो है नहीं। तो कल से एक तो हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, ठीक है, कल से ही टेस्ट शुरू हो रहा है। अगर आप में से कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से रेडी रहना सुबह से ही। 2 सीरीज, एक हमारी चलेगी सुपर फास्ट टेस्ट वाली जो हमेशा हम करते हैं, और एक डेली टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट वाली। साथ में ही इसमें है जो वीडियो का पेपर है इसकी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, हम रिजल्ट का वेट ही नहीं करेंगे। तो 2 ये तो फिक्स है ही है। अब इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे पास किस एग्जाम के बच्चे ज़्यादा हैं, उसके आधार पर एक और तैयारी हम शुरू करेंगे। अगर आप में से कोई वन रक्षक वनपाल का है तो उसकी शुरू कर देंगे, हाई कोर्ट एलडीसी का है तो उसकी शुरू कर देंगे, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट पेपर की, अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट पेपर की अगर आप में से कोई विद्यार्थी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसी के आधार पर जो है बाकी की टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। लेकिन 2 तो फिक्स है, एक तो राजस्थान पुलिस की कल से, और एक आपकी वीडियो की मेंस की, दोनों की टेस्ट सीरीज आपकी कल से ही शुरू हो जाएगी। तो रेडी रहना हमेशा की तरह, कोई आराम नहीं करना है जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर घर नहीं आ जाता है, या आप ज्वाइन करने के लिए नहीं चले जाते हैं, तब तक कोई रेस्ट नहीं है, कोई आराम नहीं है। ठीक है, कल से आज पेपर खत्म हुए, कल से तैयारी शुरू। बस आज रात का समय है, आराम से सो लो, नींद ले लो, खाना खाओ, मस्त रहो। कल सुबह से दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपना नंबर बताना, ताकि कल हम एक वीडियो बना सकें अच्छे से, पूरा स्टिक 100% की। अगर 15 गुना या 20 गुना अगर बच्चे लिए जाते हैं तो कितने नंबर तक आपका सेफ स्कोर है। हालांकि जितना मेरा अनुमान है 50+ जिसका भी स्कोर है वो तो मेंस के लिए धुआंधार तैयारी करना शुरू कर दो आप, ठीक है। और कर लीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल से नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता रहे। थैंक यू।